नंबर 8 जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू is 60 degree and from the sum of point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, मान लिया हमने ए भी एक पेडेस्टल है, ठीक है, ए भी एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक मूर्ति है। तो मान लिए हम सी ए एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है। और ये कह रहा है भूमि के एक ही बिंदु से, ये बिंदु है, तो जो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए डी बिंदु पे बन रहा है, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। और जो पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण जो बन रहा है आपका 45 डिग्री बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। जो बड़े यानी कि जो ये कोण है सी ए डी, यानी कि जो इसके लिए बन रहा है कोण वहां 60 डिग्री बन रहा है और सी बी डी के लिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो पेडेस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो हमें इस फिगर में एक चीज दिख रहा है कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये पेडेस्टल सीधा है और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, ये समांतर रेखा है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके सामने का ये जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो ए डी एक कर्ण हो गया किसके लिए, ए बी डी के लिए। सेम उसी तरह सी बी डी भी तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें सी डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा, यानी कि ये भी एच का काम करेगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कि जो आपका सी ए क्या है, सी ए हमारी मूर्ति है, यानी ये क्या है आपका स्टैचू है, ठीक है। और दूसरा जो आपका ए बी है वो क्या है आपका, ए बी जो है पेडेस्टल है, ठीक है। हिंदी में भी पेडेस्टल ही होता है, ठीक है, पेडेस्टल है। और जो बी डी है वो दोनों के बीच की दूरी है। तो हमें स्टैचू की लंबाई पता है कि वो 1.6 मीटर है और हमें पेडेस्टल का ज्ञात करना है, ठीक है, ऊंचाई। मूर्ति का ऊंचाई भी पता है हमें और पेडेस्टल का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है सी बी डी एंड दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है त्रिभुज ए बी डी। क्या है ये, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी कि इंग्लिश में इसे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, तो हम ए बी ये है, अगर हम ए बी को x मान ले, देखिए आप x मान के भी बना सकते हैं, नहीं भी मान के बना सकते हैं, लेकिन मैं x इसलिए मान रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू मैंने x मान लिया। देखिए ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है डी, ए बी डी के लिए, ठीक है। तो जो 45 डिग्री का कोण बना है तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। मैं एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे पूरे तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आए, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो अगर 5 में 5 नंबर चाहिए तो पूरा बना लीजिएगा, तो आपके लिए फायदा है कि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे नाउ, यानी कि अब त्रिभुज ए बी डी में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी में, इस कोण के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए बी क्या का काम करेगा, पी का काम करेगा। और ए डी तो हमें पता है कि ये एच है, तो जो बी डी बच गया वो तो बी हो गया। तो आपको ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, बी डी बेस हो गया यानी कि आधार हो गया, और ए डी तो है ही। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में अब हमें ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिसमें P और B हो, क्यों, क्योंकि हमें P इक्वल टू एक्स मान लिया है। तब हम वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात को लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें P और B दोनों हो। तो वैसा कौन है, दो ही तो है, tan थीटा में भी आता है P और B और cot थीटा में भी आता है। तो हम दोनों में से किसी एक को यूज करके यहाँ बनाएंगे। तो हम tan थीटा इक्वल टू लेते हैं। तो हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B होता है। P इक्वल टू कितना है, ए बी है आपका, और B इक्वल टू बी डी है। तो हमने तो मान लिया है कि जो ए बी है वो x है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे tan 45 डिग्री की बात की जा रही है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए बी इक्वल टू एक्स और बी डी तो बी डी है ही, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को डिफाइन किया है। ठीक है, और वो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो x बाई बी डी है, तो x बाई बी डी। तो इसके नीचे देखिए तो 1 छिपा रहता है, पता ही होगा आपको। तो यहाँ 1 बाई 1 इक्वल टू एक्स बाई बी डी है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी डी इंटू 1 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि बी डी इक्वल टू एक्स हो गया। इसके कहने का मतलब ये है कि बी डी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। मैंने तो पहले ही बता दिया कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ए बी बराबर होगा बी डी के। लेकिन मैंने इतना सॉल्व किया है क्यों, क्योंकि मुझे 5 नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। तो ए बी डी को मैंने सॉल्व कर लिया। अब बड़े त्रिभुज में सी बी डी में लिखेंगे एंड, यानी कि और त्रिभुज इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में। ठीक है, देखिए 10 यानी कि डी जो है कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो जो ये हो रहा है आपका सी बी डी में, सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा और बी डी आधार हो जाएगा। तो फिर हमें ये पता है, ये अब हमें पता चल गया है। तो अब हम जानते हैं कि पी और बी की हमें जरूरत है, तो हम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें पी और बी दोनों होता है, tan और cot होता है। तो हम यहाँ फिर tan थीटा को लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू पी होता है, पी बाई बी होता है, तो इसके लिए सी बी हो जाएगा, पी का काम करेगा, और बी का काम क्या करेगा, बी डी करेगा। एक चीज यहां गौर करने वाली बात है कि जो सी बी है, सी बी इक्वल टू सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी हम लिख सकते हैं। सी बी इक्वल टू यानी कि ये पूरा जो लंबाई है वो कितना है, सी ए और ए बी के योग है, यानी कि जोड़ है, एडिशन है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे। और बी डी इक्वल टू हम जानते हैं कि एक्स आया हुआ है, यानी कि ए बी के बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि जो आपका बी डी है वो कितना है, ए बी के बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे सी बी इक्वल टू सी ए प्लस ए बी, और बी डी इक्वल टू हम जानते हैं कि ए बी होता है। ठीक है, या बी डी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो सी ए इक्वल टू हमें पता है कि 1/6 मीटर है, और ए बी इक्वल टू एक्स है, हमने पहले ही मान लिया था। अच्छा, और आपका
जो बी डी है, बी डी इक्वल टू ए बी है, यानी कि ए बी इक्वल टू एक्स है, एक्स हो गया। टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस एक्स बाई एक्स। तो इसके नीचे 1 छिपा होता है, तो यहाँ इक्वल टू दिख रहा है √3/1 इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस एक्स बाई रूट एक्स है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो रहा है, एक्स इंटू √3, एक्स इंटू √3 इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो वही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये x है, हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x √3 है और ये प्लस में था x, इक्वल टू के इधर आया तो -x हो जाएगा इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, इंटू में था, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बचेगा x के जगह पे। तो इतना को हम लिख सकते हैं x इंटू √3 - 1 कॉमन लेने के बाद, और ये 1.6 मीटर है। अब देखिए x इंटू √3 - 1 है, तो x इक्वल टू 1.6 मीटर बाई, जो ये इंटू में था √3 - 1 वो क्या होगा, इक्वल टू किधर जाएगा तो बाई में हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, एक चीज हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो कभी रूट में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो हर होता है रूट में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, आप परमेकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं ये देखिए। तो रेशनलाइज करने के लिए हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या किया जाता है, एक बार न्यूमिनेटर और एक बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है उसमें। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1.6 मीटर, लिख लीजिएगा, रेशनलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, √3 - 1 इंटू हो जाएगा, और ये जो √3 - 1 है तो यहाँ तो √3 रहेगा ही, और ये जो माइनस था ना आपका यहाँ पे माइनस, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/√3 + 1। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज देखिए, यहाँ अगर हम इसे a मान ले इसे b मान ले, यानी कि √3 को a मान ले और 1 को b मान ले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का साइन था यहाँ प्लस का साइन, तो एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है, a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला हमें दिख गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.6 मीटर तो है ही, और इंटू में था कितना, √3 + 1 मीटर में है, बाई √3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हमने इस इन दोनों को रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा दे रहा है आपका, कितना दे रहा है, 1.6 इंटू √3 + 1 बाई √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू √9 होता है। √9 का जब हम रूट हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3, तो ये 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये देखिए तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये जो बच रहा है आपका कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू √3 + 1/2, तो 2 से ये 16 यानी कि 1.6 जो है वो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 बाई, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ये बाई नहीं होगा क्योंकि 2 से तो ये कट गया है, तो ये आंसर आ गया। यानी कि जो पेडेस्टल की जो ऊंचाई हो गई वो कितनी आई है, 0.8 इंटू √3 +1 आया है। ठीक है, +1 आ रहा है। इंग्लिश में भी इसे लिखेंगे, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1, और हिंदी में इसे लिखेंगे, अतः पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगी वो 0.8 गुने √3 + 1। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।